कभी आपने चेस का कोई कंपटीशन देखा हो जहां आप ग्रैंड मास्टर को खेलते हुए देखे, तो आपको आश्चर्य हुआ कि बहुत जल्दी वो अपना मूव करते हैं, एक मूव करते हैं तुरंत स्टॉप करते हैं क्लॉक को, फिर दूसरा मूव करते हैं। तो इतना जल्दी वो कैसे सोच लेते हैं? और आपको ये भी पढ़ने को मिलेगा कि वो एक ही चाल नहीं बल्कि अगली 10, 15 या 50 चालों तक भी वो सोच लेते हैं। तो ऐसा कैसे होता है? ह्यूमन माइंड दरअसल पैटर्न्स याद करता है, और कुछ मोहरे कहाँ पर हैं उनका एक पैटर्न होता है, और इस पैटर्न में कौन सा मूव होना चाहिए ये उस पैटर्न को याद करते हैं, और ग्रुप ऑफ सेट्स जो है वो माइंड में फिट हो जाते हैं। मैं ज़्यादा सरल तरीके से बताता हूँ। जब कभी आप किसी पेंटर को ये बताइए कि इस व्यक्ति की आईब्रोज ऐसी है, नोज़ ऐसा है, लिप्स ऐसे हैं और बाल ऐसे हैं, फेस का कट ऐसा है, जॉ लाइन ऐसी है, तो वो हूबहू उसकी फ़ोटो बना देगा। लेकिन जब कभी आप अपने दोस्त को देखते हैं तो आपको इन सारे डिटेल्स को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप उसे देखते ही पहचान लेते हैं 1 सेकंड के अंदर, क्योंकि इन सारे चीज़ों के एक सेट है जो माइंड कलेक्टिवली अपने मेमोरी में फिट कर लेता है। ऐसे ही स्किन के जो डॉक्टर्स होते हैं वो जब पढ़ते हैं, जब हम लोग कॉलेजेस में रहते हैं तो अलग अलग कॉलेज में पढ़ाई के अलग अलग तरीके होते हैं, नंबर ऑफ़ पेशेंट्स अलग होते हैं, पर एक चीज़ बहुत कॉमन होती है, और वो ये है कि हर बीमारी को ग्रुप ऑफ सिम्टम्स में डिवाइड किया जाता है, और हर बीमारी के लक्षणों को ग्रुप ऑफ साइंस में डिवाइड करते हैं। जैसे कि दाने हो रहे हैं या फ्लैट है, स्किन उठी हुई है या फ्लैट है, उसका कलर चेंज है या नहीं, उसमें स्केलिंग है या नहीं, उसके जो बॉर्डर्स हैं वो वेल डिफाइंड है या नहीं, या इरेगुलर हैं, स्प्रेडिंग है या नहीं, या बॉडी में स्पोरेडिक है या जनरलाइज है। इस तरह से पैटर्न्स होते हैं। और अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में स्किन के किसी डॉक्टर को बोलिए कि फ्लैट टॉप्ड वॉयलेशियस पेप्यूल्स ओवर फ्लेक्सर्स, तो बता देगा बीमारी कौन सी है। तो इस तरह से हम बीमारियों को डिस्क्राइब करने का एक यूनिफाइड पैटर्न, एक यूनिफॉर्म पैटर्न है दुनिया भर में। लेकिन जब हम पढ़ा करते थे तो इस पैटर्न को पढ़ने के बाद हम बीमारी को पहचान नहीं पाते थे, क्योंकि वर्ड इज़ नॉट द थिंग। जो शब्द है वो वास्तविकता ही नहीं होता, वो अलग होता है उससे। इसको मैं और आसानी से समझाने की कोशिश करूँ। मान लीजिए कि मैं ये कहता हूँ कि गुड़ मीठा होता है, चीनी से अलग होता है, और आप उसे किताब में पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए और नोट्स बना लीजिए और खूब रट लीजिए, लेकिन सामने गुड़ आएगा तो आप पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन जब आप उसे जीभ पे रखेंगे और जो उसका टेस्ट सेंसेशन आएगा, तब आप कहेंगे अच्छा इसका ये मतलब था। उसी तरीके से जब हम प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, उसके पहले हम लोग 3 साल गवर्नमेंट कॉलेज में एज ए रेजिडेंट डॉक्टर वहाँ काम करते हैं, और गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत लोड होता है, सैकड़ों पेशेंट हर दिन आते हैं, और 3 सालों में इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका होता है डॉक्टर को कि अब हम वो जो हम पढ़ा करते थे किताबों में डिस्क्रिप्शन को, उसको हम देख के उसी तरह पहचानने लगते हैं, जैसे कि ग्रैंड मास्टर शतरंज के एक बिसात को पहचान लेता है 1 सेकंड में, या फिर आप अपने दोस्त को पहचान लेते हैं 1 सेकंड में। माइंड में वो सेट पैटर्न्स बन जाते हैं। फिर कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड बीमारी लेकर के कोई पेशेंट आता है और हम उसे देखते ही बता देते हैं कि ये बीमारी है, हालांकि हमारा ध्यान नहीं जाता कि हमने क्यों ऐसा कहा। और फिर अगर कोई स्टूडेंट हमसे पूछेगा कि आपने ऐसा क्यों कहा, क्यों बीमारी है, तब हम उसमें से ढूंढते हैं कि देखो ये चीज़ें दिखी थी, इसलिए मैंने कहा कि ये बीमारी है। तो बहुत सालों के एक्सपीरियंस के बाद और हर दिन सैकड़ों पेशेंट देखने के बाद माइंड इतना क्विक और इतना फास्ट हो जाता है, बिल्कुल ग्रैंड मास्टर की तरह, बिल्कुल विश्वनाथन आनंद की तरह, कि जैसे वो देखते ही तुरंत चाल चलते हैं 1 सेकंड के आधे हिस्से में। उसी तरीके से कभी कभी हम लोग बीमारी को देखते ही पहचान जाते हैं 1 सेकंड के 10वें हिस्से में। लेकिन पेशेंट्स को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। वो कहते हैं कि डॉक्टर बहुत इम्पेशेंट है, वो तो देखते ही नहीं, उन्होंने बिना देखे दवा दे दी। अब उन्हें हम ये कैसे बताएं कि वो चीज़ हम इतनी बार देख चुके हैं, बिल्कुल अपने किसी पुराने दोस्त की तरह हमसे पहचानते हैं।